समितियां कार्य कर रही हैं, बड़ी भारी संख्या में हम रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन जो दवाइयां भेजी जा रही हैं ये एहतियातन भेजी जा रही हैं। और ये दवाइयां ऐसी हैं जो अभी महीना शुरू हुआ, मानसून का शुरू हो रहा है, उसमें ऐसे भी काम आती हैं। इसमें जो आप दवाइयां हैं वो जैसे इसमें ORS का पैकेट रखा है जो डायरिया डिसेंट्री में बच्चों के काम आता है, इसमें पैरासीटामोल है जो बुखार में काम आता है, इसमें मल्टीविटामिन है जो बच्चों को ऐसे भी दी जाए। तो इसमें ऐसी कोई भी दवा नहीं है। और विशेष करके ध्यान दिया गया कि इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं रखी गई। एंटीबायोटिक्स जो है वो रखी जाएंगी सब सेंटर्स पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस का खतरा होता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स उसमें नहीं डाला गया ताकि उसका कोई भी इरेशनल यूज नहीं हो। बहुत ही सोच समझ करके एक एक कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद देखा परखा गया है। और आपका ये निर्देश था कि 15 जून से हम इस कार्य को प्रारंभ करें, और आज 15 जून को ये कार्य प्रारंभ हो रहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करके पूरे 75 जिलों के लिए, इसमें 17 लाख किट्स हैं जो कि पूरे 75 जिलों के लिए जा रही हैं। और इसी महीने में हम 33 लाख किट और भी भेज देंगे, तो 50 लाख किट बच्चों के लिए। और ये जो बच्चों की दवाइयां हैं ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनाई गई हैं। ये नहीं कि एक ही दवा सबको दी जा रही है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, 0 to 1 के लिए, 1 to 5 के लिए, 5 to 12 के लिए, 12 to 18 के लिए, सब के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। किसी के लिए सिरप है, किसी के लिए ड्रॉप है। तो इसमें बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश जो हमारा मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है उनके जो प्रबंध निदेशक हैं और जो उनके अन्य अधिकारीगण हैं, और इसको सारा प्रोटोकॉल बनाने में जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हम ये काम अन्य राज्यों से बहुत पहले हम ये कार्य कर रहे हैं, जब हम दवाइयां फील्ड में पहले ही भेज दे रहे हैं। और निगरानी समितियों का जो पूरा जाल है ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बना, और उसी में जो दूसरी वेव प्रदेश में आज बिल्कुल नीचे दिखाई पड़ रही है, इसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस का और निगरानी समितियों का बहुत बड़ा हाथ है। जो कम से आज तक 70 लाख से ज्यादा किट्स एडल्ट्स के लिए भेजी जा चुकी है फील्ड में, और निगरानी समितियों के द्वारा लगातार जागरूकता फैलाने का कार्य और दवाइयों को उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है, जिससे कि सेकेंड वेव को इतना बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, इसे कंट्रोल करने में सफल रहा है। और ये जो है ये बात आज हर जगह पर ये स्वीकार की जा रही है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण का हृदय से आभारी हूँ। आपके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग सदा इसी प्रकार मेहनत करता रहेगा और आगे आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करता रहेगा। आप सबों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपके विचार अभिव्यक्ति के लिए। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज कोविड-19 के इस लड़ाई में लक्षण युक्त बच्चों को दिए जाने वाले निःशुल्क दवाई किट और हमारे निगरानी समिति के द्वारा वितरण करने के लिए आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हमारे साथी आदरणीय सुरेश खन्ना जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनके राज्य मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, श्री अतुल गर्ग जी हमारे साथ में राज्य मंत्री और अधिकारीगण। 1.5 साल से जो कोविड-19 के इस महामारी में टीम 11 और टीम 9 के द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग अब इस स्तर पर आ चुके हैं कि जो दूसरी लहर थी उसको भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने उसका मुकाबला किया, उसको नियंत्रण किया। और उसी बीच में आगामी का भी रणनीति हमने तय किया, जिसमें आज से जो छोटे बच्चों को 0 to 2 और
0 to 2, 6 से 12 3 प्रकार की किट बनेंगे इसमें, और इनको हम आज लगभग 15 से लेके इस महीने के अंत तक 50 लाख किट इनको वितरण करेंगे। जैसे आपको बताया भी गया कि अभी भी इस मौसम के परिवर्तन होने के नाते और भी बीमारियां हमारे बीच में आती है, जिसका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार उसका समीक्षा की जा रही है, उसकी तैयारी हो रही है। तो उन सब को देखते हुए ये एक कोरोना की लड़ाई में, कोविड की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि बड़ों के साथ 18 से ऊपर के जो मेडिकल किट की वितरण जो सामान्य रूप से निगरानी समिति द्वारा अभी चल ही रहा है, उसके साथ साथ में बच्चों को भी उस तरह का किट भी दिया जाए, ताकि किसी तरह का भी लक्षण जो आए, बुखार से लेके किसी तरह उल्टी दस्त को लेके, तत्काल उनको इससे राहत मिलेगा और उनको अस्पतालों में जाने के लिए कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी हमारे सभी CHC और PHC पूरी तरह से संचालन हो चुके हैं, हमारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमारी दवाई उपलब्ध है। इस सब को लेके हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कोरोना की आगे की लड़ाई के लिए भी जो तैयारियां हम लोग ने कर चुकी हैं, वो सब को मिला के हम आगे ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ समय भी दिया, और साथ में सभी मंत्रीगण का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मंत्री वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी पुरुष, आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे बड़े भाई राजा साहब आदरणीय डॉक्टर श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अतुल गर्ग जी, राज्य मंत्री चिकित्सा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में, जहां पर मेडिकल किट का वितरण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है का पूरा तरीके से परिचय दिया और अपने कॉलम और अपने चैनल में इसको प्रॉपर स्थान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके उपरांत मैं अति आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री अति आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी दूरदर्शी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना का संक्रमण का प्रभाव कम करने का प्रयत्न किया, वैसे उनकी पूरी टीम के सम्मानित सदस्य चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय श्री जयप्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी, आदरणीय श्री संदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव जी, उपस्थित सभी महानुभाव। ये विशेष अवसर है कि उत्तर प्रदेश आज भविष्य की संभावनाओं को लेकर अपनी तैयारी इसलिए पूरी कर रहा है कि जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ पूरी दुनिया जहां प्रताड़ित है, वहीं हम उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी स्वास्थ्य की चिंता के लिए न केवल सतत प्रयत्नशील है, बल्कि भविष्य की कार्य योजनाओं के आधार पर भी उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी बनकर काम कर रहा है। एक संतोष का विषय है कि विषम परिस्थितियों में जब तमाम देश और भारतवर्ष का अगर हम संदर्भ लें तो भारतवर्ष के भी तमाम प्रदेश
जब कोरोना संक्रमण से प्रताड़ित होकर हतोत्साहित से हो रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा था। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जुड़े रहे, वर्चुअल मीटिंग में भी, और अपने दिशा निर्देशों से कार्य संचालित करते रहे। जिस दिन निगेटिव हुए उस दिन सीधे विभिन्न प्रदेशों के जो जिले थे उनमें एक एक करके कई हजार किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके एक एक छोटी से छोटी चीजों का परीक्षण जिस प्रकार से किया, कार्यों का विभाजन सारे मंत्रियों के बीच में जिस प्रकार से किया कि हर विभाग का हर जो मंत्री है, अपने जो जिलों का प्रभारी है, वो अपने जिले की मॉनिटरिंग करेगा। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो एक जिले के नोडल अधिकारी बनके कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे और सम्यक दृष्टि से वो डिसीजन लेंगे। ये जो त्वरित कार्रवाइयां थी, इनका सुफल जो हमारे सामने आया वो एक संतोषजनक पहलू है। जब आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि 300 कुछ के आसपास जब पूरे प्रदेश में संक्रमण के केसेस आए हों, तो ये किसी भी प्रदेश के लिए एक संतोष की बात हो सकती है। हमारा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है आबादी की दृष्टि से, और अगर दुनिया के कई देशों को देखें तो कुछ देश ही होंगे जो हमसे बड़े होंगे आबादी की दृष्टि से। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की चैतन्यता, निरंतरता और सतत प्रयत्नशीलता का जो प्रभाव पड़ा है वो आज एक सकारात्मक दृष्टि से उस लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है कि हमारी सरकार ने समय रहते सारी कुछ जो व्यवस्थाएं की हैं और बगैर अपव्यय के की हैं, बगैर किसी प्रकार के घबराहट दिखाए। एक समय ऑक्सीजन नहीं होगा ऐसा पूरे प्रदेश के पूरे कई देशों के, उत्तर प्रदेश के साथ कई प्रदेशों के समय से समाचार आ रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, कभी कभी तो एयरलिफ्टिंग के माध्यम से, किस प्रकार से उस कार्य योजना को संपादित किया कि 1000 मीट्रिक टन से ऊपर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में हमारी प्रदेश सरकार सफल रही। और इसका नतीजा ये निकला कि हमारे जो मरीज थे उनको हम समय से चिकित्सा देने में, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन रहा हो, चाहे चिकित्सा के अन्य साधन संसाधन रहे हों, चाहे प्रबंधन की दृष्टि से हमारे यहाँ के जो मेडिकल कर्मी हैं उनकी संख्या में वृद्धि रही हो, मेडिकल के जो हमारे बेड्स थे, चाहे L1, L2, L3 जो बेड्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि रही हो। एक साल पहले कोई व्यवस्था इस प्रकार की दृष्टि की तैयारी नहीं थी, ऐसा हम सब जानते हैं। एक साल के अंदर ही लाखों की संख्या में जो बेड्स की उपलब्धता है और तमाम हॉस्पिटल में पूरे 75 जिलों में वेंटिलेटर को उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। आज 427 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं और कई जगह पर तो हमारे कई दर्जन की संख्या अगर देखें तो 50 से भी कम जो है सक्रियता की ओर आज ऑक्सीजन प्लांट हमारे बढ़े हैं आगे। ये कार्य नियोजन ही हमारी पहचान है और सरकार के द्वारा जो ये भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में पहले से जो नियोजन किया जाता है उसका ही आज ये नतीजा है। जैसा आदरणीय सुरेश खन्ना जी बता रहे थे कि जो मृत्यु दर है, नहीं होनी चाहिए थी मृत्यु, हम सब जानते हैं, और इसके लिए ही अथक प्रयत्न हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। लेकिन इसके बाद ये संतोषजनक परिणाम आए कि हमारी वहाँ पर मृत्यु दर काफी कम रही। कई छोटे प्रदेशों की अपेक्षा हमारा बड़ा प्रदेश होने के बावजूद हम अपने जो नागरिक हैं उनका जीवन की संरक्षण करने में सफल बने। और एक इसका प्रमुख कारण ये भी रहा कि समय रहते हमारी सरकार ने एक निश्चय किया, ये बहुत बड़ा कदम था कि कोरोना संक्रमण के बाद जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दुष्प्रभाव शरीर के हैं मरीजों के, वो इस बार बहुत ज्यादा थे और इस प्रकार की सोच कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। तब उत्तर प्रदेश ने तत्काल निर्णय किया कि पोस्ट कोविड का जो भी इलाज होगा वो उत्तर प्रदेश में निःशुल्क होगा और अस्पतालों में तत्काल इस प्रकार की व्यवस्था की गई और उसका शुभ परिणाम निकला कि लोग
जो कोरोना जो कोविड-19 का जो पॉजिटिव होने के बाद जो निगेटिव हुए थे लोग, उनके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होने पाया, उनका समय रहते इलाज हुआ। इससे भी मृत्यु दर को कम करने में उत्तर प्रदेश सफल रहा। आज जो तीसरी लहर की संभावनाएं जो विभिन्न लोगों ने व्यक्त की हैं, विद्वज्जनों ने, उसकी आशंका को देखते हुए हमारी तैयारियां हैं और तैयारियों में दवाओं का जो वितरण है कि आज पूरे प्रदेश में जो हमारी कार्यप्रणाली है सरकार की, इतने कम समय में मात्र मार्च में कोई घटना नहीं थी, अप्रैल में ही घटनाएं शुरू हुई और अप्रैल और मई 2 महीने के अंदर 74,000 से ऊपर निगरानी समितियों का गठन करना, 97,000 राजस्व गांवों में घर घर जाकर जो ट्रिपल टी है कि टी, ट्रेस और टेस्ट, इसके द्वारा चिन्हीकरण करके उनका टेस्ट करके 3 लाख से ऊपर का टेस्ट प्रतिदिन हो और उसमें 65% से ऊपर केवल गांवों में हो, शायद पूरे भारत में एक अनुपम उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश प्रस्तुत हुआ है। शायद इसीलिए WHO ने और नीति आयोग ने हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है। मैं साधुवाद और धन्यवाद और बधाई का अर्पण करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक टीम भावना से मंत्रियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, पूरे कार्य नियोजन के साथ जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप में हम चाहे तीसरी लहर हो, आने की संभावना है, अगर आती है तो हम उसका सक्षमता के साथ मुकाबला करने में सफल बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव एक अभिभावक की भांति हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए कटिबद्ध है। ये उनकी साफ नियत, सकारात्मक सोच का ही नतीजा है जो आज कोविड-19 की तीसरी लहर आने के पूर्व ही उसकी चिकित्सा और इलाज के लिए युद्ध स्तर पर अग्रिम तैयारी की जा रही है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और पारदर्शी कार्यनीति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी, ऐसे ही अभिभावक स्वरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, जब दुनिया और देश के भी कई राज्य कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के काफी निकट है, लेकिन साथ साथ तीसरे लहर की जो आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है, उसके लिए भी अपनी एक व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि मार्च के अंत से लेकर के मई के अंत तक लगभग 2 माह तक प्रदेश ने भी और देश ने भी कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को झेला है, लेकिन
देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उन आशंकाओं ने हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मजबूती के साथ उन आशंकाओं को निर्मूल तो साबित किया है, लेकिन इस द्वितीय लहर को भी नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, जिनके पुरुषार्थ से हम लोगों को प्रथम लहर में सफलता के बाद द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। और आज हम तीसरी लहर की तैयारी के चरण में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। याद करिए, जब 23-24 अप्रैल को, 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस एक रह गया है। एक जनपद ऐसा है जहां एक्टिव केस मात्र एक है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 3 है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 5 है। यानी अगले 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इन जनपदों में एक भी कोरोना का केस नहीं होगा। कोरोना मुक्त हमारे वे जनपद होंगे। यानी आज से कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी हम लोगों का प्रयास प्रारंभ हो गया है कि जो जनपद कोरोना मुक्त होगा वह जनपद अपने आप में कह सकता है कि हमारा प्रबंधन बेहतरीन है और हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक केस आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे। आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि मई के अंत तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मई के अंत तक आते जाते 30 लाख से अधिक एक्टिव केस कोरोना के होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस मात्र 7,200 है। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि ये 25 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना पॉजिटिव के प्रतिदिन जो केस आएंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 340 पॉजिटिव केस आए हैं। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा
तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। इंसेफ्लाइटिस का सफलतापूर्वक समाधान करने का कार्य रहा हो या कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का, उत्तर प्रदेश का यह मॉडल देश के सामने है, दुनिया के सामने है। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है या जल जनित बीमारियां, इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है। और उस समाधान का मार्ग निकालने की दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने उन सभी जरूरतमंदों को जिनके पास आजादी के बाद भी जिन्हें एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया था, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज उन सभी परिवारों के पास न केवल नारी गरिमा की सुरक्षा करने का एक माध्यम मिला, बल्कि उन परिवारों को तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और इसीलिए हम लोगों ने 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर उपचार होता था। भारत जैसे देश में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अभिनंदन करते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने 2 वैक्सीन भारत को दी। और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुरक्षा का एक पहली उम्र के जितने बच्चे होंगे उसके माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश, हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर के प्रशिक्षण की कार्रवाई भी हमारी साथ साथ चल रही। पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, इन सब के भी प्रशिक्षण की कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। वर्तमान में इनका प्रशिक्षण भी वर्तमान में चल रहा है। और उसी की चौथी श्रृंखला है मेडिसिन किट। आप सब जानते हैं कि जब आशंका व्यक्त की जा रही है थी कि उत्तर प्रदेश तो एक भयावह संकट में फंस गया है, अब निकलना कठिन होगा। मैं स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि वास्तव में हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मुझे स्वयं जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई मैं स्वयं बाहर निकला। हमने निगरानी समितियों का आह्वान किया कि आप गांव-गांव जाइए, डोर टू डोर सर्वे करिए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट घर में ही उपलब्ध करवा दीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन में रखिए,
घर में व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में, पंचायत घर में, विद्यालय में उनकी व्यवस्था करवाइए। और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली और उसका बेहतर परिणाम आया। जो लोग कहते थे यूपी के गांवों में व्यापक संक्रमण है, अनियंत्रित संक्रमण है, गांव में हम लोग जा रहे थे, हमारी निगरानी टीम जा रही थी और उसको पूरी तरह नियंत्रित भी की। आज हमारे गांव फिर से सुरक्षित हैं। गांव के लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इसका मुकाबला किया और कोरोना को पूरी तरह मात दिया। आज स्थिति हमारे गांव पूरी तरह सुरक्षित में है, शहर सुरक्षित हैं और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने के पहले मेडिसिन किट की व्यवस्था गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरित होनी है। 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। मैं इन सभी निगरानी समितियों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। वे हमारे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा हैं और उन कोरोना योद्धाओं का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने स्वयं की परवाह नहीं की, लेकिन एक एक व्यक्ति को, एक एक गांव को कोरोना से मुक्त करके बचाव का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। WHO को और नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्य की सराहना करनी पड़ेगी और उस कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन किट को वितरित करने का कार्य करेंगी। आज इसी कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है जिसमें छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा उन्मन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हर एक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को हम पहले चरण में 100 पैकेट उपलब्ध करवा करके वे अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे। लक्षण युक्त व्यक्ति को, अगर किसी को फीवर है, या फीवर वायरल का भी हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस का भी हो सकता है, या फीवर मलेरिया का भी हो सकता है, किसी अन्य बीमारी का भी हो सकता है, ये दवा उसमें नुकसान नहीं करेगी बल्कि फायदा देगी। कोरोना है तो कोरोना की जांच करने का एक अवसर मिलेगा, स्क्रीनिंग होगी और उसी दौरान 72 घंटे के अंदर हमारी वहां की टीम जाकर के निगरानी समिति रैपिड रिस्पांस टीम को वहां भेज करके उनका 24 घंटे के अंदर टेस्ट करा करके उनके सफलतापूर्वक उपचार की व्यवस्था CSC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेजेस में करवाने की व्यवस्था भी कराएगी। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग को, मेडिकल कॉर्पोरेशन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि एक समयबद्ध तरीके से उनके द्वारा जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, थर्ड वेव को आने से पहले ही हम नियंत्रित करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर अपने सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि ये महामारी है और ये महामारी हमें बचाव के लिए प्रेरित करती है। अपना बचाव जितना हम कर सकेंगे, किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं। स्वयं का, अपने आसपास के क्षेत्र का, अपने परिवार का, जहां तक संभव हो सकता है हर व्यक्ति इसका पालन करे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करें। लेकिन इस सबके बावजूद जो लोग निरंतर अपनी व्यस्त दिनचर्या में, कामकाजी वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है जिनको भीड़ में उतरना पड़ता है, लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, अगर वे चपेट में आ जाते हैं तो टेस्ट कराने से न भागिए।
टेस्ट अवश्य कराएं, क्योंकि ये कोरोना का टेस्ट फ्री में है, कहीं कोई समस्या नहीं। टेस्ट अवश्य कराएं और टेस्ट कराने के बाद अगर कहीं भी पॉजिटिव आता है तो बीमारी को छुपाने से अच्छा है तत्काल उपचार कराने के लिए जो विशेषज्ञ कहते हैं चिकित्सकों की देखरेख में अपना उपचार भी करवा लें। दूसरा, वैक्सीन जरूर लें, वैक्सीन फ्री में है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भारत सरकार पहले से वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग को भी वैक्सीन देना था। उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी, लेकिन 21 जून से भारत सरकार 18 से लेकर के ऊपर उम्र के सभी आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के, कि फ्री में वैक्सीन प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में बहुत सहायक होगी, उनको रक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। हम सब वैक्सीन लेने में कोताही न बरतें। हमारी जब बारी आएगी हम लोग वैक्सीन अवश्य लेंगे। अगर इसका पालन हम कर सकेंगे तो निश्चित ही कोरोना महामारी से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार और हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। मैं स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के इस अनुभव के कारण हम तृतीय लहर को आने के पहले ही नियंत्रित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।